अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी चिकन पफ पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पफ पैटीज़ सिखाने जा रही हूँ आपको, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और एक बार अगर आप ये चिकन पफ पैटीज़ ट्राई करेंगे तो आप बाकी की तमाम पैटीज़ खाना भूल जाएंगे। बाकी की सारी पैटीज़ फेल हैं इस पफ पैटीज़ के आगे। और ये बनती ही इतनी मज़ेदार है और यूनिक सा स्टाइल है इसको बनाने का, बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर आता है। नॉर्मली हम जो पैटीज़ बनाते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट इसका डो बन के तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। बिना ओवन के, बिना बेक किए मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने एक छलनी रखी है और इसमें मैं डालूंगी 2 कप मैदा और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून नमक। इन दोनों को छान लेंगे कि नमक जो है मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे 2.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है। और अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मैदा जो सा है वो अच्छी तरह से इस कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स हो जाए और इसके इस तरह से क्रम से बन जाएं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग कर ली है। और अब आपने इसे चेक करना है, इस तरह से हाथ में इसे मुट्ठी में दबा के लेना है। अगर तो इस तरह से मुट्ठी बनती हो तो फिर इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसे मज़ीद मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, या मैं चेक कर रही हूँ लेकिन मुट्ठी नहीं बन रही, तो इसका मतलब मैं थोड़ा और मिक्स करूँगी। तो अब इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं दोबारा चेक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसकी दोबारा से मिक्सिंग की है और अब फिर मैं इसको मुट्ठी में लेके चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए मुट्ठी बन रही है। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से कुकिंग ऑयल और मैदा आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब नॉर्मल मैंने पानी लिया है नलके का और इसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे गूँध लूँगी मैदे को, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूँधते हैं। सेम उसी तरीके से इस मैदे को गूँध लेना है। ना तो बहुत ही ज़्यादा नरम रखेंगे और ना बहुत ही ज़्यादा सख्त, बस नॉर्मल से टेक्सचर के साथ हम इस आटे को गूँध लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो बनाने के बाद आपने मुसलसल इसे 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम और नरम सी डो हमारी बनके तैयार हो। तो यहाँ पे मुसलसल 5 मिनट तक मैंने आटे को गूंद लिया है। अब इस आटे को हम रखेंगे एक बाउल के अंदर, कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो अब हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफ़िंग तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और एक छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया है, 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। और अब साथ ही इसमें डाल देंगे मैदा 1.5 टेबल स्पून और हल्का सा इस मैदे को भी भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये सारा काम आपने लो फ्लेम पर करना है। यहाँ पे मैंने मैदे को भून लिया था और अब साथ ही मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर दूँगी। फ्लेम को लो ही रखना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधा कप। और अब यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर चिकन जो है उसे बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ है, इसको भी साथ ही इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई डाल देंगे 1/4 टीस्पून और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दूध सारा ड्राई हो जाए और ये डो की तरह इसकी शक्ल हो जाएगी। तो बस आपने लो फ्लेम पर इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है जब तक कि इसका मुकम्मल तौर पे दूध ड्राई होकर ये डो की शक्ल में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए ये डो की शक्ल में आ चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे। अब हमारे आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब आटे को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके 4 पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में 4 पेड़े बनाए हैं। इनको एक प्लेट में रखेंगे और कवर कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा लिया है, इसमें 2 चम्मच की कुकिंग ऑयल डाला है और इसकी एक लई सी तैयार कर लेंगे इस किस्म की। तो अब सबसे पहले हमने जो पेड़ा किया था उसे उठाएंगे, यहाँ पे देखिए, और इसको हम बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सा हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे और बिल्कुल बारीक सी इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी इसकी एक रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हमने जो लई तैयार की थी मैदे की और कुकिंग ऑयल की, इसको चम्मच के साथ इसके ऊपर डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर लेप कर देंगे। एक पतली सी लेयर जो है इस पूरी रोटी के ऊपर हम इस तरह से सेट कर लेंगे हाथ की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लई जो है अच्छी तरह से लगा ली है पूरी रोटी के ऊपर। अब इसके ऊपर छलनी की मदद से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मैदा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन छलनी से ज़रा इवनली ये एक जैसा हर जगह पे फैल के आता है, तो इसलिए मैं छलनी की मदद से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मैदा डस्ट कर लिया है। अब हाथ की मदद से इसे भी प्लेन कर देंगे और अब इसको हम करेंगे इसका अगला स्टेप शुरू। तो यहाँ पे अब इस रोटी को हम एक साइड से उठाएँगे और सेंटर में ला के इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में ला के इसे थोड़ा सा प्रेस करके फ़ोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल सामने से ला के इसे सेंटर में फ़ोल्ड करते हुए हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा दोबारा से डस्ट कर देंगे और यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो हमने लई तैयार की हुई है मैदे वाली
पहले वो लगाकर फिर ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। लेकिन मैं खाली मैदा जो है वो डस्ट कर रही हूँ, हाथ से मैंने प्लेन किया है। और अब इस पट्टी को उठा के मैं पहले वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से दोबारा फोल्ड कर दूँगी, यानी ये सिंगल पट्टी हमारे पास बन के तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है, तो किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। एक साइड से इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टाइटली रोल करना है आपने, लूज़ लूज़ नहीं बल्कि थोड़ा सा टाइट करके इसको रोल करते हुए इस तरह से सारा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने रोल कर लिया है। और अब हम नलकी का एक धागा लेंगे, ये देखिए, और इसे बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे इसके नीचे, और ऊपर से इसे इस तरह गिरा लगाने के स्टाइल में टाइटली खींचेंगे तो ये सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर आप इसे छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन छुरी से काटने से इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 पफ पैटीज़ की जो पट्टी है वो बनके तैयार हो गई है, यानी 2 पफ पैटीज़ हमारी तैयार होंगी इस डो की मदद से। तो अब इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और सारे के सारे जो पेड़े हैं उनकी हम इसी तरह से रोटी बेल कर और इस तरह से हम इनकी 2 हिस्सों में डिवाइड करके डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेड़े जो हैं इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम इनमें से एक पेड़ा उठाएंगे और इसको छोटी सी रोटी बेलेंगे। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी ये वाली साइड जो है ना ये नीचे की तरफ रखेंगे। जो सेंटर में था ना जहाँ पे हमने धागे से कट किया था, जिस साइड को धागे ने टच किया है वो साइड हम रखेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ रखेंगे बाहर वाली साइड, यानी जो जिसको धागे ने टच नहीं किया वो साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो धागे के साथ टच हुई थी यानी जहाँ से हमने कटिंग की थी वो साइड हम नीचे की तरफ करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फिर ही आपकी जो पफ पैटीज़ की लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से नुमायाँ होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा मैदा डस्ट करके, तो इसको मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि धागे वाली साइड को हमने नीचे वाली साइड पे रख के तो इसको छोटी सी रोटी बेल लेनी है। ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना इसे बहुत ही मोटा रहने देंगे, बस नॉर्मल सी इसकी छोटी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसकी चौरस शेप में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए छुरी की मदद से बड़ी ही आसानी के साथ मैंने स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और ये जो साइड से इसके पीस उतरेंगे इनको जब आप फ्राई करेंगे तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये आप फ्राई करके बच्चों को पापड़ के तौर पे दे दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्क्वायर हमने बना के इसकी कटिंग करनी है। मैं आपको इसकी 2 तरह से सिखाऊंगी कटिंग करनी पफ पैटीज़ की। आपको जौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा आप वो कर लीजिएगा। एक तो ये वाली है, इसमें थोड़ी सी इसकी साइड वेस्ट होती है यानी कि निकलती है, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें इसकी कोई भी साइड वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे स्टफ़िंग, जो कि हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके एक कॉर्नर में इसको रखेंगे, 2 चम्मच के बराबर मैंने स्टफ़िंग रखी है। और अब सादा पानी लेके इसके बाकी 3 किनारों के इस तरह से उंगली के साथ पानी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सादा पानी था जो मैंने उंगली के साथ इस तरह से इसके तीनों किनारों पे लगा दिया है। अब इसको उठा के इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाएंगे और हल्का हल्का आप चाहें तो इसे हाथ से पंच कर लें साइडों से, वरना इसे इस तरह से एक फोर्क लेंगे और इसे इस तरह से हल्का हल्का पंच कर देंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी एक पफ पैटी कितनी आसानी से तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में हमने छोटी सी रोटी बेली है, बिल्कुल उसी तरीके से धागे वाली साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है और देखें इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इसे भी कांटे के साथ हम पंच कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी साइड फोल्ड नहीं हुई, ये डी शेप में तैयार होगी। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम किया है और इस मीडियम गरम ऑयल के अंदर हम इन पफ पैटीज़ को डाल देंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम सा गर्म करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं और पक भी जाएं। अगर आप इनको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो एकदम से बाहर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी और खस्ता बन के तैयार नहीं होंगी, यानी कि ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी। तो इसलिए आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह से उलट पुलट करते हुए पकाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से उलट पुलट करते हुए मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी सी हो गई हैं और इनकी लेयर्स देखें कितनी ज़्यादा वाजिया हो गई हैं, कितनी खूबसूरती के साथ हमारी पफ पैटीज़ बन के तैयार हो गई हैं कि जैसे हमने इनको ओवन में बेक किया हो। तो आप अगर चाहें व्यूअर्स तो इनको अंडे की जर्दी लगाकर तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं ओवन के अंदर। अगर आप इनको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको बेक करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका बस ये तरीका है कि आपने इन पफ पैटीज़ के ऊपर अंडे की एक जर्दी जो है उसे बीट करके ब्रश के साथ लगा लेना है और उसके बाद आपने 180 डिग्री पर इनको 10 से 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन पफ पैटीज़ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पफ पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं और इनका टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत आया है। एक एक लेयर इनके ऊपर वाजिया है, साइड से भी आप देख लें और अभी मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ कर भी। और ये देखिए आप इनकी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं
और अगर आप व्यूवर्स किसी को नहीं बताएंगे कि आपने इनको फ्राई किया है तो यकीन करें कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इनको ओवन में बेक किया है और पफ पेस्ट्री की डो से तैयार किया है। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।